हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। मैंने आपसे वादा किया था और आपको बताया भी था कि मैं क्लास यानी कि पार्ट 4 में आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं किसके न्यूमेरिकल्स लेके आ रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। मैंने जो पीछे की क्लास में पढ़ा है आपको मैंने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? कोलॉस का नियम पढ़ाया था। तो उस नियम की सहायता से हम कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन लेके आया हूँ, दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस लिखा हुआ है। ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, और ये दोनों पेपर बोर्ड पेपर में पूछे गए क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है मगर यहाँ पे दो क्वेश्चन लेके आया हूँ कि दो बोर्ड है, कोई अब यहाँ पे लिखना पड़ता है, इसी वजह से यहाँ पे दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, बिल्कुल मतलब एक डिटरमाइंड होके और कंसंट्रेशन से। ठीक है, कंसंट्रेशन से हमें दोनों क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, और आपको भी समझना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, ये बात को आप लोग जरूर याद करना। रीड द क्वेश्चन केयरफुली यानी क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें। जो जो वैल्यू है यहाँ पे हमें पता है, वो वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, अनंत तनता पर। अब भाई दूसरे, अब कुछ लोगों की ये बहुत दिक्कत होती है कि पहचानेंगे कैसे कौन सा यहाँ पे न्यूमेरिकल है और किस टॉपिक का है, कोलॉस का नियम का है कि नहीं है, कैसे पहचाने। ऊपर दिया हुआ है अनंत तंत्र। मैंने अनंत तंत्र कहाँ पढ़ाया आपको? कोलॉस के नियम में पढ़ाया है। कहाँ पढ़ाया है? कोलॉस के नियम पे। तो अनंत तंत्र पर एसिटिक एसिड की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अनंत तंत्र पर एसिटिक एसिड की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। अनंत तंत्र पर एसिटिक एसिड की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क। यदि NaCl HCl CH3 COONA की अनंत तंत्र पर मोलर चालकता है ये इतनी 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 डी है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, अनंत तंत्र पर जो वैल्यू दी है उन वैल्यू को हम नोट करेंगे। तो NaCl की वैल्यू क्या है? तो NaCl की वैल्यू है यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे दिया 126.45। ओके, HCl की वैल्यू दी है यहाँ पे लैम्डा इन्फिनाइट HCl। तो HCl की वैल्यू दी है, गिवन है 426.16। ठीक, और यहाँ पे लैम्डा इन्फिनाइट CH3 COO की वैल्यू भी गिवन है 91। तो यहाँ पे ये वैल्यू दी है, इसकी यूनिट भी लिखी हुई, यूनिट मैंने लिखा नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसे करेंगे भाई, ये क्वेश्चन दे दिया है भाई, अब सॉल्व कैसे करेंगे? चुटकियों में सॉल्व होगा क्वेश्चन, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। अच्छा मेरी बात एक ध्यान से बताइएगा। अच्छा जी बताइए, यहाँ पे NaCl है HCl है CH3 COONA है ना, हमें निकालना है CH3 COOH निकालना है भाई। ठीक, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक, कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला, यानी कैसे लिखेंगे, लैम्डा इन्फिनाइट CH3 COOH इक्वल टू में, ठीक, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इन्फिनाइट CH3 COONA प्लस लैम्डा इन्फिनाइट NaCl। ओहो सॉरी यहाँ NaCl नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे आएगा पहले HCl। तो लैम्डा क्यों आया भाई, अभी समझ में आता है, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनाइट NaCl। अब सर आपने तो यहाँ प्लस बताया था फॉर्मूले में, एक माइनस कहाँ से आ गया? ये भी एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अच्छी बताइए, अगर हम ये और ये ले लें, ठीक, CH3 COONA प्लस HCl। अच्छा बताओ, जब इनको हीट करेंगे तो क्या बनने वाला है? यहाँ पे बनने वाला, यहाँ पे निकलेगा, क्या निकलेगा? Na, और यहाँ पे निकलेगा Cl, यानी कि क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। ठीक है, और ये CH3 COOH जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 COOH बन जाएगा। बात वही आ गई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है।
इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है। आइए माइनस कहां से आया? अच्छा अच्छी बताइए, आपने मैथ तो पढ़ा ही होगा। ये प्लस माइनस यल इसको इधर लेके आएंगे, इधर लेके गए, यानी कि इधर लेके गए क्या हो गया? माइनस हो गया। बस इतनी सी सिंपल सी बात थी, ये हमें समझना था। ठीक है, क्या समझना था? ये समझ में आ गया ना बात, कहां से आया माइनस? ठीक, देखो ध्यान से। अब कुछ नहीं है न्यूमेरिकल्स में, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू को पुट अप करो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? एक सेकेंड देखो मेरी बात ध्यान सुनो यार, काट देंगे। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, चाहे तो हम एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे HCl को कर दे यार, एक सेकेंड उल्टा हो गया ना, यहाँ पे आएगा इनफिनाइट, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे कर दोगे HCl और प्लस लेमडा इनफिनाइट CH3COONA। ठीक, ये हो गया। HCl की वैल्यू क्या दी है? 426.16 प्लस इसकी वैल्यू क्या दी है? 91 माइनस इसकी वैल्यू क्या दी है? 126.45। अब 126.45 में 91 माइनस करो, कितना बचेगा? 5 4 पॉइंट यहाँ 5, 12 में 9 का 3, यानी कि माइनस का 35.45, तो आ जाएगा 426.16 माइनस का 35.45। तो इसमें भी 426 में 16 और 35.45 को माइनस करो, कैरी गया, 16 में 5 गए, 9 बचा, 10 में 4 गए, 6 बचा, यहाँ पे 5 बचा, 5 में 5 गया, 0 आया, इसको कैरी दिया, 12 में 3 गए, 9 बचा, और यहाँ पे बचा 3 39, यानी कि आ गया 390.69 आंसर आ गया। ऐसे न्यूमेरिकल होगा, समझ में आ गया ना? क्या क्या मैंने सबसे पहले हमने वैल्यू रखा, इन दोनों को माइनस किया, माइनस में आया आंसर, यहाँ माइनस कर दिया, घटा दिया, आंसर आ गया। तो ऐसे करना है क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे सब वैल्यू दी हुई थी, मैंने वैल्यू को नोट किया, वैल्यू नोट करने के बाद मैंने फॉर्मूला बना लिया, क्या निकालना? CH3COON। ठीक है, ये निकाला मैंने और यहाँ पे वैल्यू टक कर दिया। इसको देखो कैसे होगा, इसको भी करने का बहुत अच्छा तरीका है, देखो ध्यान से। क्या हो? फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अनंत अंतः पर Al+3SO4 - 2 आयनों की आयनिक चालकता क्रमशः 189 160 ओम से इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो Al2SO4 की अनंत अंतः पर मोल चालकता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें फिर से भाई देखो उसी तरह है ये ना, तो इनफिनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है? लेमडा इनफिनाइट Al+3 यहाँ पे गिवन है 189, ठीक, और यहाँ पे लेमडा इनफिनाइट और SO4 - 2 भी गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? 160। तो फॉर्मूला क्या होगा? इनफिनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक, इक्वल टू में लेमडा इनफिनाइट Al+3 प्लस लेमडा इनफिनाइट SO4 - 2। ईमानदारी से काम करिए और ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू सबकी की वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Al+3 189। हो एक सेकेंड, अब मेरी बात ध्यान सुनो, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर हम, ठीक है, अगर मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर हम इसको ब्रेक करें अपने आयनों में, तो यानी कि कहने मतलब क्या है, यहाँ पे जो 3 Al होंगे, यानी कि 3 दूनी 6, ठीक, SO4 भी क्या होंगे? 3 होंगे, 2 होंगे, तो यानी कि यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई होगा? 3 का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक, समझ में आ गया ना? क्योंकि अणुओं की संख्या यहाँ कितनी दी हुई है? 3 दूनी 6, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 का। SO4 में अणुओं की संख्या 3 है और एल्युमिनियम में 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या दी हो? 189 प्लस 3 मल्टीप्लाई 160, इसको मल्टीप्लाई कर, 9 दूना 18, हासिल आए 8 9 16 17, हासिल आए 2 और 1 3, 378, 16 3 48, 480। तो 480 में 378 को ऐड करोगे 8 8 7 15, हासिल आए 4 3 7 और 1 8, 858, दैट इज आंसर।
डेट इज आंसर, यानी कि किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, ये हो गया न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। दो न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको मैंने सॉल्व कर दिए। तो समझ में आ गया ना कैसे किया मैंने, दिमाग लगा के और अच्छे से करना है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो रहा है या कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास है तो आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे मैं रखता हूँ। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो, और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।